हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो पढ़ाई आप पूरा एकदम मन से आप कर रहे होंगे। नेट आईआईटी को चुटकी में एकदम उड़ा देना है और इतना डीपली पढ़िए ताकि जो है क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में नहीं छूटे। कोई भी चैप्टर पढ़िए दोस्तों, एकदम डीप में पढ़िए ताकि जो है उस चैप्टर से क्वेश्चन कहीं से पूछे, आसमान से पूछे, कहीं से पूछे, एकदम डायरेक्ट उसको सोल्व कर देना है, चुटकी में उसको उड़ा देना है। उसके बाद जो है आपको नीट और आईआईटी में रैंक जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। तो चलिए आज मैं नीट के क्वेश्चन आपको सोल्व करने जा रहा हूं। देखिएगा नीट में जो है एकदम बिल्कुल थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे यार, आपको एकदम हर हाल में आपको नीट जो है बहुत अच्छा रैंक नीट में आप ला सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, आपको मैं जस्ट आपको आगे दिखाने जा रहा हूं। और एक बात आप लोग याद रखिए, सब कुछ छीन जाए दोस्तों फिर भी चिंता मत करना। सब कुछ छीन जाए दोस्तों फिर भी चिंता मत करना। आपकी बुद्धि और अनुभव किसी की ताकत नहीं कि छीन सके। कुदरत सबको हीरा ही बनाता है, बस जो घिसता है वही चमकता है। तो अपने आप को इतना घिस लेना है ताकि हर हाल में आईआईटी या नेट को एकदम चुटकी में उड़ा देना है दोस्तों। चलिए आपको मैं बताने जा रहा हूं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का इसमें क्वेश्चन जो है नीट में पूछा गया है। देखिए एकदम थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, बिल्कुल थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है। आपको मैं दिखा रहा हूं। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन विजिबल है। एक बात पहले आप लोग याद रखिएगा, देखिए जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हो दोस्तों, बस 3 कंडीशन उसमें माइंड में रखना है। चाहे तो टाइम सेम होगा, चाहे तो डिस्टेंस सेम होगा, चाहे तो दोनों में कोई नहीं सेम होगा। जब दोनों में कोई नहीं सेम होगा दोस्तों तो अपना मेन फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्लियर है? अब एक टाइप का और रहता है कि जब वेरिएबल केस हो तो एवरेज स्पीड इन इंटीग्रल फॉर्म जो होता है, आप लोग पढ़े होइएगा। एवरेज स्पीड इंटीग्रल फॉर्म में जो यहां रहता है वही यहां रहता है दोस्तों, और टोटल टाइम से डिवाइड हो जाता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है, मतलब कि dt 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 सारे टाइम को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा कि नहीं। और डिस्टेंस इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम देता है डिस्टेंस। तो dt टाइम में दोस्तों काफी छोटा डिस्टेंस जाएगा, वैसा वैसा छोटा डिस्टेंस सब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस होगा। यानी एवरेज स्पीड जो होगा इंटीग्रल फॉर्म में टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन आपको इससे रहता है। तो उससे जो है एक टाइप का क्वेश्चन है और 3 कंडीशन इधर, चाहे तो टाइम सेम होगा, चाहे तो डिस्टेंस सेम होगा, या दोनों में से कोई नहीं सेम होगा। जब दोनों में से कोई नहीं सेम होता है दोस्तों तो उसमें एक ही काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय क्या करते हैं, टोटल टाइम। यहां पर चलिए कौन सा कंडीशन है आप देख लीजिए। पहले कहता कि पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1, मतलब कि टोटल जो डिस्टेंस है उसका हाफ v1 से जा रहा है। मतलब कि मान लेते हैं डिस्टेंस l है दोस्तों, तो उसका l/2 कितना से जाएगा, v1 से जाएगा कि नहीं, बोलिए v1 से जाएगा। फर्दर कहता है कि एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। क्लियर है? तो जब भी डिस्टेंस सेम होगा ना तो आप hm ले लीजिएगा। hm का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस एंड सो ऑन। 2 स्पीड रहेगा तो 2 यहां लिखाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2 हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। यदि आपका टाइम इंटरवल सेम होगा तो सीधे अर्थमेटिक मीन ले लिया जाता है, जितना रहेगा सबको जोड़ देना है, उतना से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एचएम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एएम। क्लियर है ना? इसको याद कैसे रखिएगा दोस्तों, एम पीएम आप किस में लिखते हैं? अरे यार टाइम इंटरवल में हम लोग लिखते हैं, टाइम में लिखते हैं, 4 AM 4 PM लिखते हैं ना। तो एम पीएम किस में लिखते हैं, टाइम में। तो याद रखना है कि टाइम जब सेम होगा ना तो ऑटोमेटिक मिल लेंगे, और जब डिस्टेंस सेम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन।
ऐसे याद रखने के लिए आप याद रखिएगा H फॉर हाइट, हाइट रिलेटेड टू डिस्टेंस, यानी इसमें दोस्तों डिस्टेंस सेम होगा तो आप हार्मोनिक में लीजिएगा, लेकिन इसमें टाइम इंटरवल सेम होगा तो हम लोग जब टाइम सेम होगा तो क्या होगा, हम लोग लेंगे अर्थमेटिक में। यहां पर देखिए डिस्टेंस सेम है, कहता है कि रेस्ट हाफ, तो शुरू में L/2 और बाद में L/2 विथ स्पीड V2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी विल बी इज, इसका एवरेज स्पीड कंप्लीट जर्नी में क्या होगा। तो यहां क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर ये देख रहे हैं आप कि डिस्टेंस सेम है। क्या सेम है, डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो हम लोग अर्थमेटिक मीन लगाएंगे। देखिए ये एग्जाम में आया हुआ है, तो अर्थमेटिक मीन लगाने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला, ये वाला लगाना हो, सॉरी यहाँ डिस्टेंस सेम है तो हार्मोनिक मीन लगाएंगे। अर्थमेटिक मीन कब लगता है, जब टाइम इंटरवल सेम है। यहाँ डिस्टेंस सेम है ना, तो डिस्टेंस सेम है तो हम लोग लगाएंगे हार्मोनिक मीन। तो कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर 2 है ना, तो ऊपर 2 हो जाएगा, n बाई था 1/v1 प्लस 1/v2 आ गया आंसर। इसको एलसीएम ऊपर ले लीजिए, 2v1 v2 ऊपर चला जाएगा, v1 प्लस v2 आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, दिस इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट, विच इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट। क्लियर है ना। देखिए कितना आसान है, 3rd ग्रेड का क्वेश्चन है कि नहीं यार, एक लाइन का आंसर है ये, तो बहुत आसान होता है। तो नीट निकालना तो इतना आसान होता है ना, ऐसे हम देखिए आईआईटी और एडवांस सब लेकर के चल रहे हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैट का वीडियो लेक्चर देख रहे होइएगा, 0 लेवल से स्टार्ट किए एकदम हाई लेवल तक गए। तो जो नीट का स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हाई लेवल है तो उसको छोड़ के भाग जाएंगे यार, उसको कीजिए। देखिए जब भी आप थोड़ा सा जितना पूछता है ना नीट में, उसको छोटा बना दीजिए। छोटा कब होगा, जब उससे आप हाई लेवल का जानिए। उससे यदि आप हाई लेवल जानते हैं तो नीट तो ऐसे ही चुटकी में उड़ जाएगा यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना 3rd ग्रेड का क्वेश्चन पूछता है, लिख लिया हो जाएगा। आप लोग स्क्रीन को रोक कर पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, फिर वही क्वेश्चन पूछा है, देखिए ना एकदम, बताइए ना, रिपीट मान के चलिए इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों क्या कहता है, एक कार मूव्स फ्रॉम X टू Y, देख लीजिए, कहता है कि कार जो है ना कहां से कहां मूव कर रहा है, एक कार मूव्स फ्रॉम X टू Y। सेकंड नंबर क्वेश्चन, दिस इज X, दिस इज Y। कहता है कि कार X से Y गया है, जाने दीजिए, विथ ए स्पीड v, यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब कांस्टेंट, एंड रिटर्न्स टू X, X से Y गया, फिर कहता है कि Y से X आ गया, रिटर्न हो गया। तब बताइए जाते वक्त जितना डिस्टेंस गया होगा उतना ही आते वक्त गया होगा। तो यहां पर भी दोस्तों क्या है, टाइम सेम है कि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है यार। तो जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो सीधे HM ठोक देते हैं कि नहीं, HM लगा देते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग HM लगा करके उसका आंसर कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2, ऊपर जाएगा तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। कौन हो जाएगा आंसर, दिस इज करेक्ट। क्लियर है ना, देख लीजिए, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। रिपीट कर गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बन गया ना। इसका मतलब कि एवरेज स्पीड जो हो जाएगा दोस्तों 2 डिवाइडेड बाई 1/vu प्लस 1/, क्या है, vd था, vu और vd, इसको ऊपर ले जाइए, आ गया ये आंसर। क्लियर है ना। ये देखिए 2007 में पूछा। अब बताइए ये रिपीट क्वेश्चन ना है, यहाँ v1 v2 है, यहाँ vu या vd दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप, मतलब कंप्लीट सर्कुलर के लिए कितना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रेस्पेक्टिवली।
तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपसे डिमांड कर रहा है कि क्या होगा। तो सर्कुलर पाथ पर जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो एक कंप्लीट सर्कल, लैप कहने का मतलब कंप्लीट सर्कुलर पाथ हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि एवरी सर्कुलर लैप, लैप लूप समझिए ना, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है, 2πr। रेडियस आपको दोस्तों दे दिया है, कहता है एवरेज स्पीड, टाइम भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ना तो डिस्टेंस सेम है, ना तो टाइम सेम है, ना कुछ सेम है। क्लियर है ना। तो जब सेम नहीं है तो हम लोग मेन फॉर्मूला पर जाएंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर है ना। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2πr बाय टाइम। आंसर हो गया, पुट कर दीजिए ना यहाँ पे। तो 2π, पाई की जगह 3.14 ले लीजिए, इनटू आर है 100 और डिवाइडेड बाय 62.8, ये आ गया मीटर पर सेकंड। निकाल लीजिएगा, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आपका जो है एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो टोटल कंप्लीट जो है सर्कुलर पाथ बनेगा दोस्तों। तो जहां से चला था यार वहीं पर पहुंच गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट दोस्तों 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। नहीं, तो ये 0 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कौन सा ऑप्शन, 0 0 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो गया। यानी ए इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा, जो पहले रहेगा, सॉरी, जो लैंग्वेज में पहले रहेगा उसको पहले देखना है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 है ना, तो ये 0 होगा। क्लियर है। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर देखिए ना, लैंग्वेज में जो पहले वो पहले लेना है डेटा, और जो बाद में वो बाद में, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको निकालिए, 10 आ जाएगा। कैसे 10 आएगा, इसको कैलकुलेट की, 0 तो आएगा नहीं, तो बिना कैलकुलेट किए हुए भी आंसर दे सकते थे। एवरेज वेलोसिटी तो 0 होगा, पहला वाला 0 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो यही 2 ऑप्शन में कोई सही होगा। और एवरेज स्पीड तो 0 होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन ना होगा, ये होगा। देखिए एग्जाम में कैलकुलेशन के भी बिना यदि ऑप्शन टिक हो जा रहा है तो किसी तरह या वहां टिक कर देना है। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कैलकुलेट किए थे कि नहीं, तो उसको किसी तरह उसको टिक कर देना है, ऑप्शन को देखते हुए काम करना है, बिना कैलकुलेट किए हुए आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 4th नंबर। कहता कि कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर गया है, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। लो फिर वही क्वेश्चन है, एट स्पीड इतना, मतलब v1 दिया हुआ है, सेकंड हाफ डिस्टेंस इतना, v स्पीड से जा रहा है। एवरेज स्पीड आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि v2 क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है यार। तो एवरेज स्पीड जो है हो गया 2 इंटू v1 v2, वही एलसीएम लीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा v1 प्लस v2। हम तो बोलेंगे कि ये फॉर्मूला याद कर जाइए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 40 और इंटू कितना हो जाएगा v, और डिवाइडेड बाय 40 प्लस v। यहाँ पर आप ये आपको 48 दे दिया है, यहाँ से v नहीं फाइंड कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है। अब बताइए, एकदम 3rd ग्रेड का क्वेश्चन नीट में पूछता है कि नहीं, बहुत 3rd ग्रेड का पूछता है। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, बहुत बेहतर रैंक आएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, फिजिक्स से इतना ना दूर भागते हैं ना, लगता है कि काट लेगा आपको। यार इससे आप लगाव रखिए, देखिएगा तो नहीं सही होता है। कोई ऊपर से आया है पढ़ने कि हम ही आप लोग पढ़िए, तो बहुत आसान है। खासकर मेडिकल वाला इतना ना दूर भागता है ना, फिजिक्स के नाम से उसको जो है 100 डिग्री फीवर आ जाता है। तो बचना है इससे यार, और हर हाल में कैसे नहीं होगा। अब देखिए कि कितना इजीली बनते जा रहा है। तो दोस्तों बस एवरेज स्पीड जब भी फाइंड करना हो, बस 3 बात को याद रखना है। क्लियर है ना। 3 कंडीशन माइंड में रखना है। यदि डिस्टेंस सेम है तो हार्मोनिक मीन
यदि टाइम सेम है तो एम अर्थमेटिक में, और यदि दोनों में से कोई सेम नहीं हो तब हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम मेन फार्मूला से चल देते हैं। और एक चौथा आपका टाइप का हो गया इंटीग्रल के फॉर्म में। बस एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही से पूछेगा। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे कह देगा क्वेश्चन में कि एक पर्सन जो है ए से बी गया, अब बी पर जाकर के बेचारा थक गया, बैठ गया, तो मान लेते हैं कि ए से बी 1 घंटा में गया और 1 घंटा वहां खूब आराम किया बैठ करके पेड़ के नीचे, और फिर उसका दिमाग में आया कि अब चलो यार, तो बी से चल गया सी फर्दर 1 घंटा में। तो दोस्तों याद रखिएगा, टोटल टाइम जो है, जो आप आराम किए थे ना, वो भी लेना होगा। 1 आवर 1 आवर 1 आवर, टोटल 3 आवर्स लेना होगा। और टोटल डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, आप टोटल डिस्टेंस बाई 3 आवर्स कर देंगे तो आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा, जो बैठिएगा ना, आराम कीजिएगा ना, वो भी टाइम आपको कम करना होगा। चलिए, तो ये आप सोल्व कर लीजिएगा कि कर दें? कर लीजिएगा ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन। क्या यार गंधा दिया, फिर वही क्वेश्चन है, केवल फर्क क्या है देखिए, यहाँ पे 3 को वेलोसिटी ले लिया है, 3 को स्पीड। ए बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट a स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, नो टेंशन। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1/3 डिस्टेंस जाना है दोस्तों, मतलब L/3 फर्दर L/3 फर्दर L/3। देखिए तो डिस्टेंस सेम हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर, इसमें 10 है। द नेक्स्ट 1/3 20, एकदम जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा चलना है। एंड लास्ट 1/3 60, एवरेज स्पीड ऑफ द बस। कमाल है यार, यहाँ 3 स्पीड है तो 3 ऊपर हो जाएगा, n था, डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। सोल्व कर दो दोस्तों, आंसर आ गया। तो ये एलसीएम 60 ऊपर भेज दीजिए, और यहाँ पर 60 लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो 3 या 1 4 या 6 10, 0 0 कैंसल, 18 किलोमीटर पर आवर आंसर। क्या मजाक हो रहा है यार, सब क्वेश्चन पूछा है, एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है एक तरह का। 3 बात याद रखना है, जब डिस्टेंस सेम होता है तो हम लोग हार्मोनिक मीन लेते हैं, HM। आपको मैथमेटिकल टूल्स में हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन के बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। और याद रखने का तरीका दोस्तों, AM PM आप टाइम में लिखते हैं ना, तो टाइम में होगा। तो HM और AM जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो HM लेते हैं, टाइम सेम होता है तो AM लेते हैं। जब दोनों में से कोई दोस्तों सेम नहीं है तब हम लोग टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम पड़ जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी है कि उस एक ही क्वेश्चन में AM भी रहेगा, HM भी रहेगा, तो जो पहले रहेगा उसको पहले निपटा देंगे और अगर बात थर्ड वाला से लास्ट वाला से कर देंगे। ऐसा आई रूडोप में भी क्वेश्चन मिलेगा, यूरोप जिसको लोग कहता है कि काफी टफ फिजिक्स के बुक है, पहले ही भाग जाएगा, अरे गधा कहीं गया है, उसको अच्छा से बनाएगा तो कोई यार टफ दुनिया में कुछ है, कोई ऊपर से आएगा बनाने के, हम ही आप लोग बनाएंगे, तो उसको यूरोडोप के नामे से ही भाग जाएगा। भागने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, जो घिसता है वही चमकता है, इसको ध्यान रखना है। और जितना आप घिसेंगे ना उतना आप चमकते जाइएगा। एगो फेयर लवली और भीको लगाने से केवल आदमी नहीं चमकता है, या पढ़ाई जितने आप करेंगे, पढ़ाई करने से भी आदमी चमकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिएगा दोस्तों, एकदम कमाल है यार, कितना बार रिपीट हुआ है मेडिकल वाला में, इसलिए हम शुरू से बोलते आते हैं एकदम 3rd ग्रेड का ये है यार, मेडिकल कुछ है निकालना है, एकदम 3rd ग्रेड।
और बाकी देखिएगा इंस्टीट्यूट वाला फर्जी रिजल्ट दे देता है, निकलेगा 10 को दिखा देगा 6000। ये सब जगह वही लोग करता है। और शुद्ध से उसके यहाँ देखिएगा ना, तो 50,000 बच्चा पढ़ा रहा है, 20,000 बच्चा पढ़ा रहा है। मुश्किल से 10 गुना 20 गो होता है जिसको सरकारी कॉलेज मिलता है, बाकी जो है सब प्राइवेट कॉलेज में जाता है। जिसका मान लेते देखिए, अरे रैंक के अकॉर्डिंग ना है, तो जिसका ज्यादा रैंक भी आया इंस्टीट्यूट वाला देखता है कि हमको तो भीड़ दिखाना है, उसको भी बुला लेता है। आओ एकदम सीना तान करके जाता है स्टेज पर, एकदम गया ताकि सब देखे, एकदम लड़का लड़की देखे, अरे भाई इसको तो हो गया। लेकिन पता चलता है कि वो फिर अगले साल कहीं कोचिंग में जो है जाकर के फिर तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो बेचारे को सरकारी कॉलेज नहीं मिला। तो इस फर्जीवाड़ा से आप जरूर बचिए। और 99% इंस्टीट्यूट वाला फर्जीवाड़ा करता है, ये सही बात बता रहा हूं। तो उस पे नहीं जाना है दोस्तों, बस पढ़ाई देखना है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। यहां पर आ जाइए, कहता है कि कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। वाह, फिर वही बात हो गया यार, गजब का है। ये तो सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। कहता है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस क्या है? कहता है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज एट 40 किलोमीटर एंड अनदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ। क्या बात है यार, 6 नंबर क्वेश्चन। एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस सेम है दोस्तों, तो 2v1 v2, v1 के जगह 40 और v2 के जगह 60, या दोनों जोड़िएगा तो 100। जितना शॉर्ट में एग्जाम में बनाइए एकदम। अरे यार कहाँ चल गया, लो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। चल कहाँ गया तुम जी? चलिए ना, समझ गया ना, उसको सोल्व कर लीजिएगा, उसको फिर हम लोग निकालेंगे। कहाँ चल जा रहे हो भाई? तो ये 0 0 कैंसिल हो गया है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 4 2 जा 8, 8 6 48, आंसर आ गया। देख लिया ना कितना थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन था, बहुत आसान था। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन था कि आप जो है इसको आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए 48 एक ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है, दिखा देते हैं। अरे यही क्वेश्चन था यार, उसका ऑप्शन यहां दिया हुआ है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन यहां दिया हुआ है, देख लीजिए 48 दिया हुआ है, 1990 में पूछा है। अब बताइए थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन था कि नहीं? सब एकदम चुटकी में उड़ने वाला है। तो इसको जाइए और बनाइए, कुछ है ही नहीं, चुटकी में इसको सोल्व कर सकते हैं, सब आसान था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसको आप हर हाल में जाकर के रेडी कर जाइए। और जो लोग कहते हैं ना कि फिजिक्स टफ है, तो समझिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं यार। कोई टफ है, कोई ऊपर से आएगा पढ़ने, टीचर लोग उल्टा पुल्टा बोलते थे बहुत टफ है। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए इधर, चाहे आप इंजीनियरिंग के हो या मेडिकल का, डुबाता कौन है? फिजिक्स ही डुबाता है। इसलिए फिजिक्स से दोस्तों कभी भी लापरवाही नहीं करना है। अब लापरवाही कीजिएगा तो आपको उठा उठा पटकेगा ये, इसलिए लापरवाही इससे बिल्कुल नहीं करना है। और इसके साथ इंटरेस्ट लेके पढ़िए, बहुत मजा आएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसलिए इससे इंटरेस्ट लीजिए और पढ़िए मन से, और जरूर आपको IIT नीट होगा, हर हाल में होगा। तो
मेरा जो क्वेश्चन जो है 0 लेवल से हाई लेवल तक है। कोशिश कीजिए, आप नीट के भी स्टूडेंट हैं, हाई लेवल तक समझने का कोशिश कीजिए। यदि आप हाई लेवल तक समझने का कोशिश करते हैं तो आपको नीट का क्वेश्चन चुटकी में आपसे बनना शुरू हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा, बाबू बन जाएगा। आप हाई लेवल का आप कर लेंगे तो ये तो बाबू बन जाएगा, उसको चुटकी में उड़ा दीजिएगा, नहीं उड़ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को पूरा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया पढ़ रहा है एकदम उसको शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।